हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आज आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लास 12 प्लीज अटेंशन। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इस चैप्टर में मात्र 7 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने कल आपको लास्ट वीडियो में हमने आप लोग को क्या बताया था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था। उसी से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रखा है सो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इन शेड्यूल 3। हमने आपको बताया था कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल थर्ड में, थर्ड के चैप्टर फर्स्ट में क्या दे रखा है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। उसी अनुसार आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहां पर लिखा जाएगा। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रारंभिक व्यय। ये ध्यान से सुनो, अगर रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व एंड सरप्लस में भी लिखा जाता है और अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में भी लिखा जाता है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस का पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से ज्यादा है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे दिया, यहां पर दे रखा है 2,40,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, 2,40,000। अगर बाकी इसके अलावा सभी चीजों को जोड़ने के बाद रिजर्व एंड सरप्लस में 2,40,000 से ज्यादा आ रहा होता है अमाउंट, तो हम इसे रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करके लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस ना हो या फिर इससे कम हो, तो हम कहां पे लिखते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं। चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। आइए, सबसे पहला हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये आपके पास फॉर्मेट आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एक चीज याद रखना, इधर हम वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे, वर्किंग नोट। सबसे पहला है बेटा आपके पास, सबसे पहला मुझे दिख रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम कहां पे लिखेंगे बेटा, अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे। फिर है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इसे भी हम कहां पर लिखेंगे बेटा, कहां पर लिखेंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है डिवेंचर। डिवेंचर किस में आता है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। स्टॉक इन ट्रेड किस में आता है बेटा, स्टॉक इन ट्रेड आता है बेटा इन्वेंट्री में आता है। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आता है। गुडविल, गुडविल बेटा इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। फिर लूज टूल्स किस में आता है बेटा, इन्वेंट्री में आता है। मोटर्स टेंजिबल एसेट्स में आता है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखा जाता है बेटा, ए नंबर डाल के, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला लिखा जाता है बेटा शेयर होल्डर फंड। लेकिन मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है बेटा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट और एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। इनमें से कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं है तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मैं लिखूंगा बेटा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहला मुझे दिख रहा है बेटा, हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमें दिख रहा है बेटा, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा, लॉन्ग टर्म। वर्किंग नोट भी कुछ इसी टाइप से बनता है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहला हम लिखेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है 10% डिवेंचर। ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है। 10% डिवेंचर कितना दे रखा है बेटा, 2 लाख रुपए। कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, और कुछ भी नहीं दे रखा है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड, तो ये 2 लाख रुपए हम सीधे यहां पर ना लिख के यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये 2 लाख रुपए किस चीज का है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मैं 2 लाख रुपए लिख दूंगा, ये किस चीज का था, डिवेंचर का, और वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट लिखूंगा। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद लिखते हैं बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे। फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो भी छोड़ देंगे क्योंकि आपके पास है नहीं है बेटा, कंटेंट्स है नहीं। उसके बाद आता है बेटा अदर नॉन करंट लायबिलिटी, वो भी नहीं है, उसे भी छोड़ देंगे। फिर आता है बेटा आपके पास दूसरे नंबर पे आता है करंट
करंट लायबिलिटी। दूसरे नंबर पे क्या आता है बेटा आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या आता है बेटा, ध्यान सुनो। करंट लायबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती है। करंट लायबिलिटी में आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, हम छोड़ देंगे। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हाँ अपने पास है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख देता हूं। इसमें आ जाएगा बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है बेटा, 16,000 है। मैंने लिख दिया बेटा। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। यहां पे 2 लिखूंगा। अमाउंट कितना लिखूंगा बेटा, 16,000। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड भी सामान है अपने पास, है ट्रेड रिसीवेबल नहीं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल से रिलेटेड अपने पास कुछ भी नहीं है, हम उसे क्या करेंगे बेटा, छोड़ देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास आता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आता है, प्रपोज डिविडेंड आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है ना, अनअर्न्ड इनकम आता है, ये सब चीजें हैं आता है। हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है तो सीधे हम क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे और यहां पर छोड़ देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट बी नंबर डाल के लिखूंगा बेटा असेट्स। असेट्स, असेट्स में सबसे पहला नंबर डालूंगा बेटा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहला नंबर डालूंगा बेटा फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में सबसे पहला नंबर डालूंगा बेटा टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का कंटेंट अपने को दे रखा है बेटा। टेंजिबल असेट्स में क्या आ जाएगा बेटा, तीसरा नंबर डालूंगा टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में सबसे पहला मैं यहां पर लिखूंगा बेटा मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स कितना है अपने पास बेटा, 4,75,000। ठीक है। और कुछ है क्या बेटा टेंजिबल असेट से रिलेटेड, नहीं है, हम छोड़ देंगे। ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा था, 3। टेंजिबल असेट्स के सामने क्या लिखूंगा, 3, और इसका अमाउंट कितना है बेटा, 4,75,000। नेक्स्ट आता है बी नंबर पे आता है इंटेंजिबल असेट्स। असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स में क्या आता है बेटा, आपको पता है गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये हमने लास्ट वाले वीडियो में बता रखा है। तो इसका भी वर्किंग नोट बनेगा बेटा, हम लिखेंगे इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स में क्या आ जाएगा बेटा, आपको दे रखा है क्वेश्चन में गुडविल दे रखा है ना बेटा। गुडविल, गुडविल कितना है बेटा, गुडविल कितना है, 30,000 रुपए। और कुछ है क्या, नहीं है बेटा, तो हम यहां पे छोड़ देंगे। ठीक है। यहां पर लिख दूंगा बेटा 30,000, और यहां पर वर्किंग नोट नंबर आ जाएगा 4, नोट वर्कआउट। इसके बाद भी 2 चीजें आती है बेटा, हमने आप लोग को लास्ट वीडियो में आप लोग को ये नहीं बताया था। क्या आता है बेटा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो जो कि टेंजिबल असेट से रिलेटेड होता है। दूसरा आता है बेटा इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो इंटेंजिबल असेट से रिलेटेड होता है ना। वो सब चीजें हम डीपली पढ़ेंगे बेटा। कोर्स टॉपिक इसके क्वेश्चन है नहीं तो मैंने छोड़ दिया था। आइए नेक्स्ट, उसके बाद आता है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है तो छोड़ देंगे। उसके बाद आता है बेटा आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद हमने क्या बताया था बेटा आपको, डेफर टैक्स असेट्स, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं है तो हम उसको भी छोड़ देंगे। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, उससे भी रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रहा है तो हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आता है बेटा आपके पास अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स से रिलेटेड है अपने पास अदर नॉन करंट असेट्स। तो इसका एक वर्किंग नोट बना लूंगा, 5th अदर नॉन करंट असेट्स। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा बेटा, सबसे पहला आएगा डिस्काउंट। अच्छा उससे पहले भी है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना, इसको कहते हैं प्रारंभिक व्यय, कहते हैं बेटा 2,40,000। ठीक है। दूसरा है बेटा आपके पास डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कितने हैं बेटा, 20,000 है। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 2,60,000 हम यहां पर लिख देंगे। वर्किंग नोट नंबर 5। ध्यान सुना बेटा, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको क्या करना है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट करना है
और एग्जाम्पल नंबर कौन सा करना है बेटा, 6 करना है। इससे रिलेटेड आपको डाउट खत्म हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल में रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस हो चुका है, और छठे एग्जाम्पल में क्या हुआ है बेटा, ये आपका छठे एग्जाम 6 एग्जाम्पल में नॉन करंट असेट्स में लिखाया है। कई जगह आप लोगों, कई टीचर्स आपको क्या करेंगे, इसे अदर करंट असेट्स में लिखेंगे, लेकिन हम किस में लिख रहे हैं बेटा, अदर नॉन करंट असेट्स, क्योंकि हम बुक को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद खत्म बेटा। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आता है बेटा आपके पास करंट असेट्स। दूसरे नंबर पे आता है बेटा करंट असेट्स। करंट असेट्स में सबसे पहले मैंने लिखा था बेटा, क्या लिखा था आपको, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, हम छोड़ देंगे बेटा। उसके बाद आता है इन्वेंट्री, मैंने लिख दिया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का एक छोटा सा कॉलम बनेगा बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड इसके सब सेक्शन का दे रखा है बेटा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहला आएगा बेटा, हमें दे रखा है बेटा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कितना दे रखा है बेटा, 1,40,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, दिख रहा है सबको। उसके बाद मुझे एक और चीज दिख रहा है बेटा, लूज टूल्स दिख रहा है। लूज टूल्स कितना है बेटा आपके पास, 12,000 है। कितना आ जाएगा बेटा, 150। डन हो गया बेटा। ठीक है, तो ये मैंने इन्वेंट्री यहां पर लिख दिया, 1,52,000। ठीक है, छठा वर्क नोट। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, तो मैंने तीसरा लिख दिया बेटा। यानी कि इसके करंट एसेट्स के अंदर जो कुछ भी है उसको ऊपर नीचे आप लिख सकते हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक दे रखा है, तो 7वां नंबर मैं लिखूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें लिखूंगा कैश इन हैंड। कितना दे रखा है बेटा, कैश एट बैंक, सॉरी कैश एट बैंक अपने को दे रखा है कितना, 1,35,000। ठीक है, मैंने इसको यहां पर लिख दिया। ठीक, ये कर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा क्या हमने सारा काम सभी चीजों का इस्तेमाल कर लिया है। इससे पता चल जाता है कुछ छूटा तो नहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,40,000 हमने काम कर दिया बेटा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हमने कर दिया बेटा। ट्रेड डिस्काउंट हम सॉरी स्टॉक इन ट्रेड हमने कर दिया बेटा। स्टॉक इन ट्रेड ये रहा आपके पास। फिर आपके पास एक छूट रहा है बेटा, 1,02,00,000 डिवेंचर का भी कर दिया। कैश एट बैंक हमने वो भी काम कर दिया। बिल्स रिसीवेबल, हमारा बिल्स रिसीवेबल छूट रहा है बेटा 8th में लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में लिखूंगा बेटा BR, और BR कितना अमाउंट दे रखा है बेटा, 1,20,000। 1,20,000 हम यहां पर लिखेंगे, किस नाम से लिखूंगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। कितना बेटा, वो 1,20,000। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। कुछ भी नहीं है इसके बाद बेटा, सारा काम हमने कर दिया बेटा। अब टोटल आपका मैच करना चाहिए, मैच नहीं कर रहा है तो याद रखना बेटा, टोटल डैश खाली छोड़ देना है। ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।